यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा क्लास से चैप्टर 2 दिया है मोर ऑन एचटीएमएल। इससे पहले हमारा जो चैप्टर था एमएस एक्सेस, इंट्रोड्यूस टू एमएस एक्सेस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी पीडीएफ ग्रुप पे भी पहुंच गई है। ठीक है भाई, तो चलिए आज चैप्टर नंबर 2 मोर ऑन एचटीएमएल इसको हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले एचटीएमएल की इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। फुल फॉर्म जो होती है इसकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज इस लैंग्वेज का यूज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेज बनाने में करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने में करते हैं, मॉडिफाई करने में करते हैं। तो क्या है हमारी एचटीएमएल, देख लेते हैं। HTML is the most widely used language for designing web contents for the internet। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है किसके लिए? टू डिज़ाइन वेब कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जितने भी वेब कंटेंट्स होते हैं, वेब पेजेस को जितने भी चेंजेस करने होते हैं, वो सब का यूज़ हमारी HTML के थ्रू होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक HTML, इस काम के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे HTML है। फ्रंट पेज आर अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, इसके अलावा एक और है फ्रंट पेज, जिसके थ्रू भी आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एज यू आर वेरी मच अवेयर फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अवेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स के लिए जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाया गया है। HTML इज ए आइडियल सॉफ्टवेयर फॉर यू टू लर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो HTML एक आइडियल सॉफ्टवेयर है वेबसाइट की डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए। HTML बिगिनर के लिए, अगर आप पहली बार वेब डिज़ाइनिंग करने जा रहे हो, पहली बार वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा HTML। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द बेसिक ऑफ HTML, बाद में बोलूँगा, ठीक है। यू विल लर्न द बेसिक ऑफ HTML। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे HTML का। वैसे HTML बहुत ज़्यादा वाइडली लैंग्वेज है, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में केवल एक छोटा सा पार्ट इसका पढ़ने को मिलेगा, जो छोटा सा बेसिक होता है इस लैंग्वेज का, वो ही आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज HTML? HTML होता क्या है HTML? HTML is a computer language which help us to create web page to be display on the WWW World Wide Web। तो HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो हमारी हेल्प करती है वेब पेजेस बनाने के लिए। इंटरनेट पर जो वेब पेज हमें दिखाई देते हैं, जो डिस्प्ले होते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेयर ईच वर्ड हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, जहाँ पर हर वर्ड का अपना एक मतलब है, अपना एक काम है। बीइंग ए मार्कअप लैंग्वेज, अगर हम मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप वर्ड को लें, द वैल्यू ऑफ HTML लाइन नॉट मच ए डिजाइनिंग और यूजुअल स्ट्रक्चर्स। तो मार्कअप का मतलब ही यही हो जाता है डिजाइनिंग करना, स्ट्रक्चर्स बनाना, चाहे वो फॉन्ट हो, लाइन हो, स्पेस हो, लेआउट हो, कलर हो, कुछ भी हो, वो मार्कअप में ही आ जाता है। बट इन फॉर्मेलिटीज इन लॉजिकल स्ट्रक्चर, द लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रिवेंट इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दैट इज द प्रीक्विजिट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्शन, कम्युनिकेशन एंड द डिस्कवरी ऑन द वेब। तो वेब को अच्छे से, पूरे पेज को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हमारे जो HTML है एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है, उसमें आसानी से आप वर्क कर सकते हैं। अलग अलग कोड इसमें आपको मिलेंगे, अलग अलग फॉर्मेट आपको इसमें मिल जाएंगे। उन कोडिंग के थ्रू आप अपने वेब पेज का, अपने फॉर्मेट का, जो हमारा वेब पेजेज होता है उसका जो फॉर्मेट है, कलर है, आपको कलर करना है बैकग्राउंड में, वेब पेज में टेबल लगानी है, तो अलग अलग कोड होते हैं जिनको हम टेक्स्ट बोलते हैं। वो अलग अलग कोड का यूज करके आप आसानी से वेब पेज की डिजाइनिंग बना सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ HTML, तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या इसकी खास बात है, वो भी आप देख लीजिए। क्या कहा है? HTML इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, इसको यूज करना HTML को
यूज करना और समझना बहुत आसान है। इट इज़ एग्जीक्यूट कमांड इज़ वेरी लेस टाइम, इसकी जो कमांड है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें समय नहीं लगता एग्जीक्यूट होने में। HTML is the versatile language. It can be used of any Windows or others platform. ये बहुत ही versatile language है, ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी विंडो में यूज की जा सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज की जा सकती है। प्लेटफॉर्म मतलब चाहे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में चला लीजिए, चाहे आप टैबलेट्स में चला लीजिए, चाहे आप लैपटॉप में चला लीजिए, और इन कंप्यूटर में कोई सी भी विंडो आपकी हो, विंडो XP हो, चाहे विंडो 7 हो, विंडो विस्टा, विंडो 10, कोई भी विंडो आप आसानी से चला सकते हैं। इनके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, कोई से भी आप चला सकते हैं। इट्स लॉस सिंटैक्सेस अल्थोड बीइंग टू फ्लेक्सिबल विल नॉट कंप्लीट विद द स्टैंडर्ड। तो इसके जो सिंटैक्सेस होते हैं वो बहुत लॉसेस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आपको वो समझ में आ जाता है। इट्स अलाउ द यूज टू डिफरेंट टूल टू मेक द डॉक्यूमेंट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, और ये आपको अलाउ भी करती है, परमिशन भी देती है अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो वेब पेज आप बना रहे हो इंटरनेट पर, उसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये आपको बहुत सारे टूल भी प्रोवाइड कराती है। इट इज़ फ्री, यू नीड नॉट व्यू एनी सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल फ्री होती है, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर व्यू करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको लेने खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। HTML सपोर्ट इंटरसेक्शन ऑफ ऑडियो, इसके अलावा ये क्या क्या सपोर्ट करती है? इंटरसेक्शन में आप ऑडियो यानी कि कोई वॉल्यूम डालना चाहते हैं तो वॉल्यूम भी सपोर्ट करती है, वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो भी सपोर्ट करती है। एंड एनिमेशन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई एनिमेशन लगानी हो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स लगाना हो, तो उसको भी ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इट इज़ ईजी टू लर्न, इसको समझना और पढ़ना आसान है। एंड कोड इवन फॉर लर्नर प्रोग्रामर्स, और इसके कोड इतने सिंपल होते हैं, जो फर्स्ट टाइम इससे पहले भी कोई लैंग्वेज में काम नहीं किया, अगर पहली बार HTML में वर्क कर रहा है तो इसको आसानी से वो कर सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है? इट इज़ आल्सो प्रोवाइड फॉर्म एंड फ्रेम फॉर बेटर यूजर इंटरेक्शन, और ये आपको फॉर्म्स और फ्रेम्स दोनों प्रोवाइड कर देता है बेटर इंटरेक्शंस के लिए। तो ये तो थे इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं HTML टैग्स की। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स एक तरह से इसकी कमांड्स होती है भाई। टैग्स क्या होती है? एक तरह से कमांड होती है, एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और आप उसे डिजाइनिंग कर सकते हो। तो क्या कहा है? HTML मार्कअप टैग आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। तो HTML मार्कअप टैग्स को हम यूजुअली HTML टैग कहते हैं। HTML टैग डिटरमाइन द वे दैट द वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले द टेक्स्ट। तो HTML टैग्स की हेल्प से ही जो आपका वेब ब्राउजर है वो हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं। यानी कि हमने जब HTML कोडिंग लगाई, HTML के थ्रू जब एक प्रोग्राम बनाया कोई वेब पेज बनाने के लिए, तो जो हमारे टैग्स होते हैं, जो हमारी कमांड्स होती है, जो सिंटैक्स होते हैं, उनकी हेल्प से ही हमें वो डिस्प्ले होता है। क्या दिया आगे? HTML टैग्स नॉर्मली कम इन द पेयर्स। तो मोस्टली HTML टैग पेयर्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं। जैसे अगर आपने किसी टैग को ओपन कर लिया, जैसे HTML मैंने किया ओपन ब्रैकेट HTML क्लोज, जब आप इसका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो लास्ट में आपको स्लैश लगाना होता है। ये जो होता है हमारा स्लैश HTML, ये लगाना होता है। तो मोस्टली इसके जो टैग्स होते हैं, इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो पेयर में आते हैं। यानी कि अगर आपने किसी टैग को ओपन किया है, बहुत सारे ऐसे टैग भी हैं जो केवल सिंगल ही होते हैं, जिनको ओपन कर दो बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जो पेयर में ही आते हैं, जिनको ओपन किया, जैसे यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया ओपन ब्रैकेट, अनरेगुलर ब्रैकेट भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल में आपको समझ में आए इसको हम ओपन ब्रैकेट बोल देते हैं। ओपन ब्रैकेट HTML फिर क्लोज डॉट डॉट फिर ओपन ब्रैकेट स्लैश, जहाँ मैंने लगाया स्लैश का मतलब है कि यहाँ पर टैग हमारा क्लोज हो रहा है। जहाँ पर ओपन ब्रैकेट स्लैश लगेगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो HTML का टैग है वो क्लोज हो रहा है। उसकी स्टूडेंट्स
इसने कहा है कि मोस्टली जो हमारे टैग्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, डबल होते हैं। आगे क्या दिया है, कंप्रोमाइज स्टार्ट एंड एंड टैग्स लाइक HTML शो द स्टार्टिंग टैग एंड HTML शो द एंडिंग टैग। तो मैंने आपको बताया कि पेयर्स में आते हैं। हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें एक HTML डॉक्यूमेंट्स बनाना है, अगर हम एक HTML डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो हम HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं, उसका क्या मेथड है, क्या तरीका उसका रहेगा। तो चलिए क्या दिया है, टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको एक HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन एनी प्रोसेसर लाइक वर्डपैड। तो आप कोडिंग करना शुरू करिए, लिखना शुरू कीजिए HTML के कोड किसी भी प्रोसेसर में, जैसे वर्डपैड में लिख सकते हैं, नोटपैड में, एंड क्रिएट द वेब पेज। वर्डपैड खोल लीजिए या फिर नोटपैड, MS वर्ड नहीं, वर्डपैड या फिर नोटपैड, दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर खोल लीजिए और द एक्सटेंशन गिवन इन द पेज इन ऑलवेज HTML। लेट्स अस सी हाउ टू ओपन एंड क्रिएट द यूजिंग नोटपैड। तो जब आप फाइल को सेव करते हैं तो उसमें .html जरूर लगाना होगा। हम आपको उसमें आगे बताएंगे जब आपकी कोडिंग पूरी हो जाती है तो कैसे आपका वेब पेज आएगा इंटरनेट पर, कैसे वो दिखेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टू ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोटपैड, ठीक है, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोटपैड, या फिर आपके जो डेस्कटॉप है डायरेक्ट उस पर नोटपैड दिखाई दे रहा है तो वहां पे भी क्लिक करके आप नोटपैड खोल सकते हो। इसके बाद करना क्या है, टाइप ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट्स का सिंपल चीज टाइप कीजिए, क्लिक ऑन सेव मेन्यू और फाइल को सेव कीजिए। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। मेंशन द नेम, फाइल नेम, टेक्स्ट बॉक्स विद एंड द एक्सटेंशन .html एंड सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, क्लिक ऑन सेव बटन। सपोज दैट मैं एक कोड लिख रहा हूँ सिंपल सा। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर को ऑन किया, स्टार्ट बटन पे गया, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज पे गया, उसके बाद मैंने खोल लिया नोटपैड। अब नोटपैड क्या है, एक कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको मिल जाता है। आपको HTML करने के लिए पहले भी बताया मैंने, अलग से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप नोटपैड खोल लिया मैंने, उसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा मैं HTML कोड टाइप कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें ओपन ब्रैकेट, ध्यान से देखना भाई, ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। अगर आपने एक भी सिंटेक्स में कोई ब्रैकेट या फिर स्लैश छोड़ दिया तो आपका जो वेब पेज पे टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं देगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट HTML, स्मॉल लेटर में लिख लीजिए चाहे कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखिए कैपिटल में लिखिए। ओपन ब्रैकेट HTML और लास्ट में क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद ये तो होगी शुरुआत HTML कोडिंग की, मैं नोटपैड में हूँ कोडिंग कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना देना है वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल, या फिर ये भी नहीं देना, केवल कोडिंग लिख के दिखा रहा हूँ बुक के हिसाब से। उसके बाद मैं हेडिंग टैग लूँगा, हेडिंग के लिए कि सैंपल जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसका हेडिंग क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, सीधा हेडिंग टैग लिया भाई, उसके बाद सैंपल क्या है, ये सैंपल है, एक एग्जाम्पल है सैंपल। उसके बाद देखिए हेडिंग टैग, सैंपल एक सैंपल दे रहे हैं हेडिंग टैग में, फिर हम हेडिंग टैग को क्लोज भी करेंगे। अब क्लोज करने की पहचान क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ओपन ब्रैकेट स्लैश लगाएंगे हेड, तो इससे हमारा हेडिंग टैग बंद हो गया। ये मस्ट बी कंपलसरी है, आप जो टैग ओपन करो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही कम टैग ऐसे हैं जिनको ओपन रखा जाता है, क्लोज का कोई टैग नहीं होता है, क्लोजिंग कोई टैग नहीं होता है, नहीं तो अधिकतर टैग्स हमारे ऐसे होते हैं HTML के, मोस्टली ज़्यादातर टैग ऐसे हैं जिनको ओपन करने के साथ साथ क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी होता है उन टैग्स को। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग को ओपन किया था, हेडिंग टैग सैंपल, और फिर मैंने हमारा काम हेडिंग का खत्म हो गया। हेडिंग क्या हमारा सैंपल है, यानी कि इसका जो टाइटल लिया वो सैंपल है, सैंपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद हेडिंग टैग को मैंने बंद कर दिया,
फिर मैंने HTML को बंद करना है। जब आप लास्ट में ओपन ब्रैकेट स्लैश HTML लिखेंगे HTML तो इसको बंद कर दिया। तो जब आप लास्ट में HTML को बंद कर दोगे समझो कि आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, HTML से होती है, और लास्ट में जब हमारा सब कुछ फिनिश हो जाते हैं, सारे टैग लग जाते हैं, टैग बीच में जो टैग लगेंगे, बॉडी टैग, इंसर्ट टैग, बहुत सारे टैग्स आएंगे, हम उसको आगे पढ़ाएंगे इसमें। तो लास्ट में उनको बंद करते हैं, आखिर में सबसे एक ही टैग बचता है जो लास्ट में बंद होता है, वो हमारा HTML का टैग। तो मैंने इसको भी बंद किया। तो सपोज दैट हमारी ये कोडिंग हो गई 3 लाइन की। घबराना बिल्कुल नहीं, बड़ा इजी है इसको समझना, बड़ी आसानी से आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कोडिंग। अब बात कर लेते हैं कोडिंग के बाद फाइल को सेव कैसे करते हैं। देखिए सेव करने का इसमें बड़ा मेथड रहता है। अगर आपने सेव सही से नहीं किया तो आपका ये जो प्रोग्राम है केवल ये नोटपैड पे सेव होगा, न कि किसी वेब ब्राउजर पे जाके सेव होगा। यानी कि आप अपने पेज को वेब पेज में कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो आपको डिपेंड करता है सेव के ऊपर। तो सेव को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब हमारा वर्क पूरा हो जाता है तो हम जाते हैं सीधा फाइल में। नोटपैड में फाइल होती है, उसमें क्लिक करते हैं हम सेव पर। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो एक सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है अभी? एक सेव डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। अब उसमें करना क्या है, उसमें अपनी जो फाइल है, हमने जो कोडिंग की है, उसका नाम लिखना है और सेव पे क्लिक करना है। यही सिंपल हम करते हैं जब किसी भी सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं। भैया अगर हम MS पेंट में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, नाम लिखेंगे, सेव करके छोड़ देंगे। नोटपैड में कर रहे हैं या फिर वर्डपैड में कर रहे हैं, MS वर्ड में अगर हम कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह हम कर रहे हैं, तो फाइल को सेव करते हैं, नाम लिखते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन HTML में थोड़ा ध्यान रखना होता है सेव करते समय। जब अपनी फाइल को सेव करते हैं HTML में तो थोड़ा ध्यान से रखना होता है। वो ध्यान क्या है, देखिए जब आपका वर्क पूरा हो जाए यहाँ तक आपको फाइल को सेव करना है, क्योंकि सारा खेल यहाँ सेव से ही शुरू होता है। अगर आपने सेव सही से नहीं की फाइल तो क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो कोडिंग की है नोटपैड में, वो आपके वेब पेज पे नहीं आएगी। तो चलिए सेव करते हैं। सबसे पहले सेव पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो। जैसे मैंने फाइल का नाम दे दिया कंप्यूटर COMP लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल के लिए दिखाई दे रहा है पीछे से, एक बार चेक कर लेता हूँ। कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद, कंप्यूटर लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको लिखना है डॉट। एक छोटा सा पॉइंट होता है, डॉट लिखना नहीं है, DOT डॉट नहीं लिखना है, केवल डॉट लगाना है। डॉट HTML स्मॉल में, ये लिखकर आपको सेव करना है। देखिए भाई, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल का नेम लिख के हम सेव कर देते हैं। बाद का जो काम होता है डॉट का, एक्सटेंशन का, वो खुद ले लेता है। भाई अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड में फाइल का नाम लिखेंगे, छोड़ देंगे, बाद का जो डॉट वर्ड लिखा हुआ आता है वो अपना आप ले लेता है। लेकिन HTML में यहाँ पर अगर हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करने के बाद फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करते समय बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, फाइल का नेम लिख देंगे, फिर स्पेस दे देंगे, फिर डॉट लगा देंगे, फिर HTML लिख देंगे, तो वो सही से सेव नहीं होता है। इन तीनों के बीच में, इस डॉट के बीच में, इस एक्सटेंशन के बीच में और इस फाइल नेम के बीच में, फाइल नेम है ये, कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। इन तीनों के बीच में फाइल का नेम सबसे पहले आएगा। फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जो आप फाइल का नेम रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन फाइल का नेम लिखने के बाद जो डॉट लगाते हो आप, उसमें कोई स्पेस नहीं है। डॉट के बाद HTML आपको स्मॉल लेटर में ही लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तभी आपकी फाइल सही से सेव होगी। तो फाइल का नेम लिखा, डॉट लिखा, HTML लिखा, तो फाइल का नेम क्या हो गया, computer.html। तो जब आप ढूंढोगे इस फाइल को, इतना करने के बाद तो आपको फाइल केवल कंप्यूटर के नाम से ही मिलेगी, .html आपको वहाँ नहीं मिलेगा लिखा होगा। लेकिन सेव आपको इसी मेथड से करनी होगी, विदाउट स्पेस। जब आप फाइल का नेम लिखो तो फाइल का नेम डॉट, बिना स्पेस के, डॉट के बाद HTML, वो भी स्मॉल लेटर में, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको फिर नीचे सेव बटन होता है, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ये फाइल है नोटपैड में आपने जो कोडिंग की है वो सेव हो जाती है।
अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी फाइल सेव। अब देखते हैं कि हमारा वेब पेज बना या नहीं बना, ये भी तो देखना है। यहाँ से थोड़ी ना वेब पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो केवल कोड है आपका नोटपैड में। तो जो आपने कोड दिया है उसका आउटपुट क्या होगा, वो दिखेगा कैसे वेब पेज पे। तो उसके लिए कहाँ जाते हैं हम, उसके लिए जाते हैं हम स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी इस तरह, अगर आप चाहते हैं किसी अलग फोल्डर में सेव हो तो मेथड आपको पता ही है, फोल्डर बना लीजिए, उसमें सेव कर दीजिए। तो स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, नीचे आता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपको अपनी फाइल जिस नाम से आपने सेव किया था उस फाइल का नेम लिखना है। इस सर्च बॉक्स में अपनी फाइल का नेम लिख देंगे। जैसे ही आप अपनी फाइल का नेम लिखोगे तो आपको अपनी फाइल दिखाई देगी। यहाँ पर एक मेन्यू खुल के आती है, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी मेन्यू खुल के आती है एक फाइल। उसमें आपकी जो फाइल है, जो आपने यहाँ पर नाम लिखा सर्च बॉक्स में, वो फाइल आपको आपकी दिखाई देगी। अब करना क्या है, इसमें फाइल में, उस फाइल में जाके क्लिक कर देना है। वो फाइल आपको कैसे दिखेगी, आपका फाइल का नेम तो आएगा ही आएगा, वो फाइल आपको दिखेगी आपके वेब ब्राउजर पे। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम जैसा आइकन आएगा बना हुआ। अगर मोजिला फायरफॉक्स है तो मोजिला फायरफॉक्स बना हुआ आएगा। अगर ये दोनों नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन उस फाइल के नेम के साथ बना हुआ आएगा। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउजर होगा, जो भी होगा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर आपका ओपरा मिनी, ओपरा मैक्स, कोई भी वेब ब्राउजर आपका होगा, वही आपको उस फाइल नेम के साथ साथ दिखाई देगा। यानी कि उस आइकन उसका बना रहेगा और फाइल का नेम भी होगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने आपकी फाइल खुल के आ जाएगी। जो आपने यहाँ कोडिंग दिया था, उस कोडिंग का क्या आउटपुट निकला, उससे क्या बना, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह हम वेब पेज बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी HTML लैंग्वेज के थ्रू कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, HTML से शुरू करना है। हर प्रोग्राम में HTML हेडिंग टाइटल बिल्कुल कॉमन रहेगा, बॉडी टैग कॉमन रहेगा, आगे आएगा, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। ये सब कोडिंग करने के बाद फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद जहाँ फाइल सेव होगी वहाँ जाके उसको ओपन कर देना है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया है इसमें देखिए बुक में भी दिखाया गया है, पेज नंबर 15 पर आपकी जो बुक है इसमें भी दिखाया गया है। इस तरह से आप इसमें कोडिंग करेंगे। आगे दिया है इसमें लिस्ट इन HTML में अगर हमें आइटम की लिस्ट बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे वही कल। आज के लिए कितने, आज हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा HTML का। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, केवल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।